मेरी उम्र 24 साल है। 5 फुट 7 इंच कद है। ज़्यादा तालीम ना होने की वजह से कोई नौकरी तो नहीं मिली। घर में सबसे बड़ा होने की वजह से घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। 20 साल की उम्र में मैंने काम शुरू किया। मैं आपको ये बताना तो भूल ही गया कि मेरा ताल्लुक़ मुल्तान से है। शाहरुख ने आलम में एक छोटा सा घर है जो वालिद साहब ने अच्छे वक्तों में अपनी ज़िंदगी में ही बना लिया था, जो अब हमारी वाहद जायदाद था। 20 साल की उम्र में जब वालिद साहब इस दुनिया से चले गए तो मेरी वालदा ने मुझे कोई काम ढूंढने का कहा, क्योंकि घर का ख़र्चा भी चलाना था और सबसे बड़ा होने के नाते यह काम मुझी को करना था। मुझसे छोटा एक भाई और 3 बहनें थीं जिनकी उम्र अभी बहुत कम थी। काम ढूंढने की गरज से मैं हुसैन आगाही बाज़ार चला गया, जहाँ थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद मुझे एक शख्स ने एक दुकान का पता बताया जिन्हें एक सेल्समैन की ज़रूरत थी, जो ना सिर्फ ग्राहक से बात कर सके बल्कि हिसाब किताब का भी पक्का हो। मैं उन साहब की बताई हुई दुकान पर पहुंच गया। दोपहर 12 बजे का वक्त था। अभी बाज़ार में ज़्यादा चहल पहल ना थी। मैं दुकान में दाखिल हो गया तो सामने एक बारिश बुज़ुर्ग काउंटर पर मौजूद थे और उनके सामने कुछ ख़वातीन खड़ी थीं। मुझे दुकान पर आता देखकर उन बुज़ुर्ग ने एक कपड़ा आगे कर दिया जो वो पर्दे के लिए इस्तेमाल करते थे। अब मैं बुज़ुर्ग को तो देख सकता था, मगर ख़वातीन और मेरे दरमियान अब एक पर्दा आ चुका था और मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि आखिर ऐसी भी क्या बात है कि उनको पर्दे की ज़रूरत पड़ गई, जबकि वो ख़वातीन पहले ही बुर्का पहने हुए थीं। खैर, मैं दुकान का जायज़ा लेने लगा। ये कॉस्मेटिक और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान थी। कुछ देर बाद पर्दा हटा और वो ख़वातीन वहाँ से निकल गईं। अब बुज़ुर्ग मेरी तरफ मतवज्जा हुए और बोले, बोलो बेटा, क्या चाहिए? मैंने बुज़ुर्ग की तरफ देखा और कहा, सर मुझे जॉब चाहिए। मैंने सुना है आपको एक सेल्समैन की ज़रूरत है। यह सुनकर बुज़ुर्ग ने कहा, हाँ हाँ, मैंने मुजफ़्फ़र को कहा था कोई अच्छे घराने का बच्चा हो तो बताएं। सेल्समैन की ज़रूरत है। क्या लगते हो मुजफ़्फ़र के तुम? मैंने कहा, कुछ नहीं अंकल, मैं तो मुख्तलिफ़ दुकानों पर जाकर जॉब का पूछ रहा था, तो कुछ पीछे एक दुकानदार ने मुझे आपके बारे में बताया कि आपको ज़रूरत है, तो मैं इधर आ गया। उस पर उन्होंने कहा, बेटा ऐसे तो मैं किसी को नहीं रख सकता, मुझे तो एतमाद वाला लड़का चाहिए। उन बुज़ुर्ग का नाम इकबाल था। मैंने कहा, सर आप बेफ़िक्र रहें, मुझसे आपको कभी कोई शिकायत नहीं होगी। मुझे जॉब की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैंने इकबाल साहब को घर का पता और घर के हालात तो सब कुछ बता दिया। उस पर इकबाल साहब के लहजे में पहले से ज़्यादा नरमी और प्यार आ गया, मगर वो अभी तक हिचकिचा रहे थे। फिर उन्होंने कहा, बेटा ख़वातीन और लड़कियों से बहस करनी पड़े तो कर लोगे? मैंने उन्हें बताया, जी अंकल, मेरे स्कूल में लड़कियां भी थीं और फीमेल उस्तानियां भी, और मैं बहुत अच्छा और सबका पसंदीदा स्टूडेंट था। आपको मेरी वजह से कभी कोई परेशानी नहीं होगी। फिर उन्होंने मुझे कहा, अच्छा चलो तुम अभी जाओ, मैं थोड़ा सोच लूँ, कल सुबह 10 बजे आ जाना, मगर किसी बड़े को लेकर आना बेहतर है। इसी मार्केट में कोई वाकिफ़ हो तो उसे ले आना। मैंने अंकल से हाथ मिलाया और उनका शुक्रिया अदा करते हुए फ़ौरन घर चला गया। घर जाकर मैंने अम्मी से इस बारे में बात की तो उन्होंने काफ़ी सोचने के बाद अब्बू के एक अच्छे दोस्त का पता मुझे बताया कि उनसे जाकर मिलो, शायद वो कोई मदद कर सकें। इस सिलसिले में मैं उसी वक्त अब्बू के दोस्त से मिलने चला गया। कुछ देर बाद उनके घर पहुंचा तो किस्मत से वो घर पर ही मिल गए। वो अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ कहीं घूमने के लिए जा रहे थे, मगर मेरे आने की वजह से उन्होंने अपना प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए मुअत्तल कर दिया। मैं अपना तारफ़ तो जाते ही करवा चुका था, जिसकी वजह से मुझे अंकल और आंटी ने बड़े प्यार से अपने घर में बिठाया और उनकी एक बेटी, जिसकी उम्र मुश्किल से 15 साल होगी, मेरे लिए मीठे पानी का एक जग और एक शरबत ले आई। मैं घटाघट 2 गिलास उसके चढ़ा गया था, क्योंकि सुबह से फिर कर मुझे काफ़ी प्यास लगी हुई थी। मैंने अंकल को अपनी मुश्किल बताई और उनसे मदद मांगी, तो वो कुछ देर सोचने के बाद बोले, फ़िक्र नहीं करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। कल सुबह तुम पहले मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा और इकबाल साहब को तुम्हारी गारंटी दे दूँगा। कुछ देर अपनी खिदमत करवाने के बाद मैं वापस घर आ गया और अगले दिन सुबह सुबह अंकल के घर पहुँच गया।
अंकल पहले ही तैयार हो चुके थे। 10 बजने में अभी थोड़ा वक्त था। अंकल ने अपनी बाइक निकाली और सीधे हुसैनी आगाही बाज़ार में दाखिल होने के बाद उसी दुकान के सामने ले जाकर मैंने बाइक रोकने को कहा। अंकल मेरे साथ दुकान में दाखिल हुए और इकबाल साहब को अपना तारफ़ करवाया और अपना मुलाजमती कार्ड निकाल कर इकबाल साहब को दिखाया। मेरे ये अंकल महकमा जंगलात में मुलाजिम थे। सरकारी मुलाजम का कार्ड देखकर इकबाल साहब को इत्मीनान हो गया और वो बोले, अगर आप बच्चे की ज़मानत देते हैं तो मैं इसे रख लेता हूँ। रोज़ाना एक टाइम का खाना दूंगा और शुरू में 6,000 रुपये तनख्वाह होगी। अगर उसने दिल लगाकर काम किया तो तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी। मैंने फ़ौरन हामी भर ली तो अंकल ने कहा, ठीक है इकबाल साहब, मैं चलता हूँ। बिन बाप के बच्चा है, इसे अपना ही बच्चा समझिएगा और मैं गाहे बगाहे चक्कर लगाता रहूँगा। उम्मीद है आपको इससे कोई शिकायत नहीं होगी। ये कहकर अंकल चले गए, जबकि इकबाल साहब काउंटर का एक छोटा सा दराज खोलकर मुझे अंदर आने को कहा। मैं अब काउंटर के पीछे खड़ा था। काउंटर के अंदर जाते हुए मेरी नज़र दुकान के उस हिस्से में पड़ी जहाँ कल कुछ ख़वातीन खड़ी थीं, तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए। वहाँ औरतों के अंदर के इस्तेमाल के कपड़े पड़े थे। दोस्तों, किस्त नंबर 2 उन्हीं दोस्तों को मिलेगी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। थैंक यू।